ये बात 21 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 11 बजे के आसपास की है दोस्तों। एक लड़का अपने घर में बैठ के आराम से खाना खा रहा होता है, तभी उसके पिताजी घर के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही उसके पिताजी घर के अंदर आते हैं, ये लड़का अपने खाने को तो छोड़ देता है, अपने पिताजी के पास चला जाता है और अपने पिताजी को सूंघने लगता है। ऐसे सूंघता है मानो कोई कुत्ता सूंघ रहा हो। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं, भाई खाना खा, तू मेरे पास आके क्या मुझे सूंघ रहा है। अब उसके पिताजी उसे दोबारा से खाना खाने बैठा देते हैं। समय गुजरता है। समय जैसे जैसे गुजर रहा होता है, इस लड़के की हरकतें बदल रही होती हैं। ये लड़का अपने घर में टहलने लगता है और ऐसे टहलता है जैसे कोई कुत्ता टहल रहा हो। दरअसल दोस्तों ये अपने चारों हाथ पैरों पे घर के अंदर घूम रहा था। तभी ये देखता है कि इसकी बीवी इसकी तरफ आ रही है। ये उसके पास जाता है, उसे सूंघने लगता है और जोर जोर से उसके कान के पास भौंकने लगता है। अब जैसे ही वो भौंकने लगता है तो इसकी बीवी की चीखें निकल जाती हैं और जैसे ही इसकी बीवी की चीखें निकलती हैं तो उसकी आवाज़ घर के बाहर तक पहुंच जाती है। अड़ोसी पड़ोसी जैसे ही ये आवाज़ सुनते हैं तो घर के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि वो लड़का बिल्कुल ऐसी हरकतें कर रहा था कि मानो जैसे कोई कुत्ता हो। वो अड़ोसी पड़ोसियों के ऊपर भौंक रहा था, उनको काटने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे तैसे करके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उस लड़के को पकड़ते हैं और फिर उसे उठा के एक खाट पे लिटा देते हैं और उसके हाथ पैरों को अच्छी तरह से बांध देते हैं। अब वो लड़का जो है अपनी लार निकाल रहा था, हाँफ रहा था जैसे कोई कुत्ता हाँफता है। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि इसको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, क्यों ना इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। अब उसे हॉस्पिटल ले ही जा रहे होते हैं दोस्तों कि उससे पहले ही उसके गांव का कोई व्यक्ति उसका वीडियो बना लेता है। अब इसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे इसका उपचार होता है। आज की कहानी दोस्तों इसी लड़के के ऊपर थी कि आखिर इस लड़के के साथ ऐसा हुआ क्या है, क्यों ये कुत्तों वाली हरकत कर रहा है, क्यों लोगों को काटने के लिए जा रहा है, अपने चारों हाथ पैरों पे क्यों चल रहा है। अब इसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद क्या हुआ आज की कहानी में यही जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से। अलीगढ़ ज़िले की ही एक तहसील है जिसका नाम है खैर, और खैर तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है उटवारा। और उटवारा गांव का ही रहने वाला एक लड़का होता है राम कुमार उर्फ रामू। इसके पिता का नाम है विजय। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का समय होता है। रामू गांव में टहल रहा होता है। रामू जब गांव में टहल रहा होता है तो उसे आती है टॉयलेट, इसीलिए वो क्या करता है, साइड में जाता है और टॉयलेट करने लगता है। अब वो जब टॉयलेट कर रहा था तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, गांव का ही रहने वाला एक आवारा कुत्ता था, वो उसके पास टहल रहा था। अचानक से ही वो आवारा कुत्ता रामू के ऊपर हमला कर देता है, यानी कि उसे काटने के लिए दौड़ता है। अब जैसे ही वो आवारा कुत्ता रामू को काटने वाला था, वो उल्टी जांग के पास आता है और पकड़ने वाला होता है। इतनी ही देर में रामू उसे देख लेता है, वो उसमें लात मार के उसे दूर कर देता है। लेकिन वो आवारा कुत्ता मानता नहीं है, वो दोबारा से आता है और घुटने के नीचे वाले हिस्से को काट लेता है। और रामू के जैसे नीचे वाले हिस्से को काटता है तो रामू वहाँ पे चिल्लाने लगता है, उस कुत्ते को डराने लगता है और आसपास में देखता है कि कोई पत्थर है या नहीं, ताकि उस कुत्ते को मार के भगा सके वहाँ से। अब वो पत्थर उठाने ही वाला होता है, तभी क्या होता है, सीधे हाथ के कंधे के पास वो कुत्ता दोबारा से रामू को काट लेता है। इतनी ही देर में रामू के हाथ में पत्थर आ जाता है, वो उसे झटक देता है और डरा के भगा देता है। अब रामू वहाँ से सीधे अपने घर पे जाता है। घर पे जाता है, अपने माता पिता को बताता है कि ऐसे ऐसे करके मैं वहाँ पे टॉयलेट कर रहा था, तभी अचानक से एक कुत्ता आया, वो मेरे को काट गया। अब उसके जैसे ही वो बताता है माता पिता को कि कुत्ता काट गया, तो उसके माता पिता घबराते हैं कि बेटा कितना काट गया, जरा दिखा। तो वो कहता है आप चिंता मत करो, थोड़ा बहुत ही काटा, ज़्यादा नहीं काटा, और कल से मैं CSC चला जाऊँगा, वहाँ पे जाके रेबीज का इंजेक्शन लगवा लूँगा, आप चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं काटा, पहले मैं इस घाव को धो जाऊँ। इसके बाद रामू बाथरूम के अंदर जाता है और जहाँ जहाँ कुत्ते ने उसको काटा होता है उन सारे घाव को अच्छी तरह से साफ करता है, धोता है। और इसके बाद वो आके अपने माता पिता के साथ बैठ जाता है और वहीं पे खाना पीना खाने लगता है। रात को सोने का समय होता है तो उसकी माँ क्या करती है, देसी उपचार करती है। वो काली मिर्च का पाउडर लेके आती है और जहाँ जहाँ कुत्ते ने काटा होता है उन सभी जगह पे लगा देती है। इसके बाद रामू और उसके परिवार वाले सो जाते हैं। रात को जब रामू सोया था तो वो ठीक था, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब नहीं थी ना कुछ था, बस कुत्ते ने काटा था, बस इतना ही है। लेकिन जब वो सुबह जाग के उठता है
तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो अपने माता पिता को बताता है कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है मेरी। इसीलिए क्या होता है, जो उसके माता पिता हैं उसे गांव के ही एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। जैसे झाड़ फूक करने वाले बहुत से लोग होते हैं ना, जो पढ़ के दवाई दे देते हैं, आपको कुत्ता काट गया कुछ नहीं होगा, ऐसे एक आदमी के पास ले जाते हैं। वो रामू की जो है झाड़ फूक करता है और उसे कुछ दवाई दे देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम ठीक हो, इंजेक्शन लगवाओ मत लगवाओ सब ठीक है। अब रामू वहाँ से जब वापस आ रहा होता है तभी अचानक से क्या है, उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में खुजली मचने लगती है और जब उसके शरीर में खुजली मच रही होती है तो वो अपने माता पिता से कहता है कि मेरे शरीर में खुजली मच रही है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे लगता है कि हमें CHC जाना चाहिए और वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो रामू के पिता कहते हैं ठीक है CHC चलेंगे, लेकिन उससे पहले तू ऐसा कर, नहा ले और खाना खा ले, उसके बाद सीधे हॉस्पिटल चलेंगे, वहाँ पे तेरे को इंजेक्शन लगवा देंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो CHC है वो रामू के घर से 8 किलोमीटर दूर है। अब होता क्या है, रामू क्या है, खाना खाने के लिए जाता है और वो कह देता है कि नहाने के लिए जाता है और कह देता है कि खाना बना लो। इधर तो रामू नहाने गया, इधर उसकी पत्नी खाना बना रही है। इसके बाद रामू नहा धो के बाहर निकलता है, पत्नी उसके आगे खाना परोस देती है। रामू खा रहा होता है खाना, तभी अचानक से उसके पिताजी घर के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही उसके पिताजी घर के अंदर आते हैं तो रामू की जो है हरकतें बदलने लगती हैं। रामू की हरकतें ऐसे बदल जाती हैं कि रामू क्या करता है, तुरंत ही थाली को अलग कर देता है और अपने पिता के पास पहुंच जाता है और उनको सूंघने लगता है। रामू के पिता कहते हैं कि बेटा क्या कर रहा है तू, चल खाना खा, चुपचाप बैठ उधर। वो उसको बैठा देते हैं। इसके बाद रामू खाना खा लेता है, लेकिन अब रामू की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। वो घर के अंदर चारों पैरों से ऐसे घूम रहा होता है कि मानो कोई कुत्ता डोल रहा है घर के अंदर। कभी अपने पिता को सूंघ रहा था, कभी अपनी माँ को सूंघ रहा था, ऐसे सूंघता है कि मानो कोई कुत्ता सूंघ रहा है। अब उसकी पत्नी जैसे ही उसके सामने से गुजरती है, वो चारों पैरों पे दौड़ता दौड़ता अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी को सूंघने लगता है और उसके मुंह के पास जाके भौंक जाता है। अब जैसे ही वो भौंकने लगता है तो उसकी पत्नी घबरा जाती है और घबराने की वजह से उसकी चीख निकल जाती है बाहर और चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगती है तो अड़ोस पड़ोसियों के पास तक आवाज़ पहुंच जाती है। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि रामू के घर में से जी आवाज़ कैसी आ रही है। अब अड़ोसी पड़ोसी घर के अंदर का नज़ारा देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि रामू अपने चारों पैरों पे चल रहा है, भौंक रहा है और लोगों को सूंघने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसियों के ऊपर तो उसने अटैक भी किया था काटने के लिए। अड़ोसी पड़ोसी डर जाते हैं और जैसे तैसे करके रामू को जो है काबू में करते हैं और उसे उठा के खाट से बांध देते हैं अच्छी तरह से। और वो देखते हैं कि रामू कर क्या रहा है। रामू हाँप रहा था, अपनी कॉलर को ही काट रहा था। ये देखकर पड़ोसी कहते हैं कि इसे शायद कोई बीमारी हो गई है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब ये लोग जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उससे पहले क्या होता है दोस्तों, कोई रामू की वीडियो बना लेता है। अब वीडियो में साफ दिख रहा था कि रामू हाँफ रहा है, अपनी कॉलर को काट रहा है, भौंक रहा है, ये सारी चीज़ थी। इसके बाद इसको जो है हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, CHC पे जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर मिलते हैं रोहित भाटी। वो इसको जो है रेबीज का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। वो कहते हैं कि आपके बेटे के अंदर रेबीज के गुण दिख रहे हैं, हो सकता है कि इसको रेबीज आगे भी हो जाए। अभी तो मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन आप इसे जल्दी से दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रमण चिकित्सालय लेके जाइए, क्योंकि इसका असली इलाज और सही इलाज वहीं पे होगा। मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया है, आप इसे जल्दी से ले जाइए। अगर इसे आप जल्दी से नहीं लेके जाएंगे तो आगे दिक्कत भी बढ़ सकती है। तो जो गांव के लोग हैं, इसके पिताजी हैं, वो कहते हैं कि कल शाम को ही तो इसको कुत्ता काटा, इतनी जल्दी इसके ऊपर असर ही हो गया। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं, जानवर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर रेबीज की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट लेता है तो 10-15 दिन बाद असर दिखने लगता है, लेकिन बहुत सारे जानवरों के अंदर पहले से ही लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 24 घंटे के अंदर ही असर दिखने लगता है। अब 24 घंटे के अंदर आप इंजेक्शन लगवा लेते तो ठीक है, नहीं तो दिक्कतें आगे भी बढ़ जाती हैं। आप जल्दी से इन्हें दिल्ली लेकर जाइए। रामू के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान, वो क्या करते हैं, रामू को सीधे दिल्ली ले जाने लगते हैं। अब जब वो उसे दिल्ली ले जा रहे होते हैं तो रामू की जो है हरकतें पहले जैसी नॉर्मल हो जाती हैं और पहले से आराम मिलने लगता है। तो रामू के परिवार वाले कहते हैं कि अब लगता है इंजेक्शन असर कर रहा है और ये ठीक हो रहा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, रास्ते में एक जगह लगती है खुर्जा,
खुर्जा जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, वहाँ पे भी उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और रामू पहले की जैसा ठीक होने लगता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये वापस अपने गांव आ जाते हैं उटावरा। अब उटावरा गांव आ जाते हैं, तारीख होती है 21 दिसंबर 2025। अब जैसे ही ये गांव आते हैं, देखते हैं कि रामू की तबीयत फिर से बिगड़ने लग रही है। अब जब तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो ये लोग क्या करते हैं, अगले दिन दोबारा से ही दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रामक अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब चिकित्सालय पहुंच जाते हैं, वहाँ पे 24 घंटे तक रामू रहता है। उसको कई सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद रामू की हालत में सुधार हो जाता है और फिर 23 दिसंबर 2025 को रामू और रामू के परिवार वाले रामू को लेकर वापस गांव आ जाते हैं। गांव आते हैं तो उसकी जो वीडियो बनाई थी उसके गांव के आदमी ने, वो क्या करता है, अड़ोसी पड़ोसियों के पास भेजता है। अड़ोसी पड़ोसियों से वो हो जाती है वायरल और वायरल होते होते न्यूज़ तक पहुंच जाती है। और जैसे ही न्यूज़ वालों के पास ये वाली बात जाती है तो न्यूज़ वालों का जत्था जो है रामू के गांव पहुंच जाता है, रामू से बात करने के लिए कि अब रामू कैसा है, ये देखने के लिए कि रामू ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी जानकारी लेने के लिए। तब जाके पता चलता है कि रामू जो है एक मज़दूर है, उसके पिताजी भी मज़दूर हैं, रामू की 2 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं और मज़दूरी करके ये अपना भरण पोषण करते हैं, यानी कि खाना पीना कमाई जो करते हैं वो मज़दूरी करके ही करते हैं। अब मीडिया वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मीडिया वाले वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं, रामू से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। रामू सारी बात बताता है। इसके बाद रामू को उसकी वीडियो दिखाई जाती है कि देखो तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब जैसे ही रामू अपनी वीडियो को देखता है कि वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, सूंघ रहा है और अपनी कॉलर को चाट रहा है, हाँप रहा है, तो ये देखकर रामू चौंक जाता है। रामू कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या हुआ था और ये सारी हरकतें मैं कर रहा था, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा। रामू से जब पूछा जाता है, उससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कुत्ते के बारे में, तो रामू सिर्फ एक बात बोलता है कि साहब मुझे कुत्ते ने काटा है, मैंने झेला है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर या कोई ऐसा जानवर काट ले जिससे रेबीज हो सकता है, तो आप 24 घंटे के अंदर सीधे हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगवा लें रेबीज के। आप इंतज़ार ना करें कि या फिर ऐसा ना सोचें कि पालतू कुत्ता या क्या है, आपको सीधे जाना है हॉस्पिटल और इंजेक्शन लगवाना है। अगर आपने देरी कर दी तो आप बहुत लेट हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं और लोग क्या है इसको सीरियस नहीं लेते। कोई कुत्ता काट जाता है, बिल्ली काट लेती है, बिल्लियों को भी पालते हैं लोग, कहीं कहीं बंदर भी काट जाते हैं। लोग जो इनको सीरियस लेते हैं वो 24 घंटे के अंदर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ 1 रुपये की पर्ची बनती है, 1 रुपये में 3 इंजेक्शन आपको लग जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते और जब सीरियस नहीं लेते तो दिक्कतें हो जाती हैं। अगर आपको भी कोई जानवर काटता है तो आप 24 घंटे के अंदर सीधे हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे रेबीज का इंजेक्शन लगाइए और अपनी जान को सुरक्षित रखिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।